अच्छा, मान लो कभी मौका मिले कि हमको एक रिज़्यूम बनाना है, तड़कता-भड़कता सा, और ऐसा भी नहीं एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई नया-नवेला पर्सन है। उसके लिए हमको रिज़्यूम बनाना है, तो हम क्या डिटेल्स फ़ीड करें? और सबसे बड़ी बात, हम ऑनलाइन फॉर्मेट्स खोजते रहते हैं। क्या तरीका है कि हम खुद अपने आप से बना सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करें, हमने एक अपना सिंपल सा ऑलवेज़ टू यूज़ वर्ड खोल लिया, एमएस वर्ड। उसके लिए एक ब्लैंक पेज खोल लिया, ठीक है? अगर आप वैसे फ़ाइल में जाके अगर आप देखें, न्यू पे, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे आप ऑलरेडी खोज सकते हैं रिज़्यूम, और बहुत सारे फॉर्मेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएँगे। आपको एमएस ऑफिस ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस बना के देता है करने के लिए, कि आपको वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि कैसे आप बना सकते हैं एक रिज़्यूम, या इवन थोड़ा हाथ साफ करने के लिए वर्ड में। तो एक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी पेज की जो अलाइनमेंट है उसको सेट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये, अगर आप देख रहे हो 2-1 करके इंच में ये लिखा हुआ है आपका स्केल, अगर इन केस आपके सिस्टम में स्केल नहीं दिख रहा है, तो व्यू में जाके या रूलर पे आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे रूलर इनेबल करेंगे तो स्केल आपकी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा ये हेडर की जगह को भी थोड़ा ऊपर कर देंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरना चाहते हैं। दूसरा, ये जो मेरा अलाइनमेंट है, मतलब पेज की विड्थ है, इसको भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हम सारा का सारा ही एरिया यूज़ करेंगे अपना रिज़्यूम बनाने के लिए। तो जब हमने पूरे पेज के बॉर्डर्स को सेट कर लिया कि हम पूरा का पूरा एरिया यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम होम में जाके सेंटर पे आ जाएँगे। शॉर्टकट क्या है? अल्ट दबाएँगे, सिस्टम आपका अपने आप सारे शॉर्टकट्स एक्टिवेट कर देगा। एच दबाया, एस दबाने के बाद होम के सारे ऑप्शन खुल गए, और एसी अलाइनमेंट सेंटर दबाया, आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रिज्यूम। कई लोग करिकुलम विटाe लिखते हैं, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इससे बेटर मैं आपको बताऊंगा, सबको पता है जब आप रेज्यूम भेज रहे हो तो रेज्यूम है, तो आपको रेज्यूम लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे अपना नाम लिखें। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए किसी का भी नाम ले लेते हैं, अजय कुमार रख लेते हैं। ये आ गया। आप दूसरा काम करें, इसको अंडरलाइन कर दें। फॉन्ट हमेशा जो ऊपर है दिखने में ऐसा हो कि हाँ लोगों को पसंद आए। मेरे हिसाब से आप सेंचुरी गॉथिक रख लें, ये प्रोफेशनल भी लगता है। और प्रिंट में, अच्छा भैया चलो अजय कुमार हो गया। अब हमको इनकी सिर्फ दो बेसिक डिटेल देनी है, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अब अगर आप देखोगे, इतने बड़े बड़े अगर मैं ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखूंगा, और ईमेल आईडी और फोन नंबर के बीच में स्पेस अच्छा खासा है, अगर मैंने इतना स्पेस देने लग गया तो मेरा तो ये एक पेज ऐसे ही खत्म हो जाएगा। याद रखना, जब आप फ्रेशर का दे रहे हो तो आपको 10 पेज का रिज्यूम देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक पेज का बनाओ, ताकि आपकी बेसिक डिटेल्स मिल जाए। जब आप एक्सपीरियंस रहते हो तब आप डालते हो कि हाँ 100 चीजें आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो सबसे पहले इनके बीच की स्पेस मिटाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्री मैन्युफैक्चर टेम्पलेट्स हैं, सब कुछ दिया हुआ है आपको। आप क्या करें, उसमें से नो स्पेसिंग वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो स्पेस हट जाएगा। सेकेंडली आप करिए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, अजय.kumar@dymmail.com, कोई भी XYZ मेरे को डालना, मैंने डाल दिया। अगेन ऑलवेज अलाइनमेंट को आप बराबर रखेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ईमेल आईडी के बाद ये अजय स्पेस जो भी नाम मैंने शुरू किया, उसके बीच में देखिए कितना स्पेस है, और फोन नंबर के बाद यहाँ पे इतनी स्पेस है, 91123456, मैंने एक नंबर दे दिया, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी के जाके टैब दबाएंगे एक बार, और फोन नंबर के आगे भी मैंने एक बार टैब दबा दिया। ये आपका शुरू हो गया। अब जो ये लाइन दिख रही है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये जब हम अपने आप, जब हम अभी अपना पूरा बनाएंगे, और प्रिंट में कभी भी अंडरलाइंस नहीं दिखते, जो एरर का आपको दिख रहा था, कभी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाऊं, तो ये देखिए ऐसा सिंपल छपेगा। चलो, ये हो गया पहला चीज। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में गए, और एक सीधी लाइन खींच दूंगा, ताकि मेरा जो बेसिक डिटेल वाला था वो पॉइंट खत्म हो जाए। ठीक है, ये काम मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ से मेरी एक्चुअल चीजें शुरू होंगी जो मुझे भरनी है। सबसे पहला कैरियर ऑब्जेक्टिव, कोई इसको पढ़ता नहीं है, बट हाँ ये आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज को लिखो। साइज थोड़ी छोटी कर दो, ऊपर से स्पेस थोड़ा सा कम कर दो। अब देखो अब क्या हो रहा है, ईमेल आईडी मेरी यहाँ लिखी है, कैरियर यहाँ से शुरू है, तो थोड़ा सा ना ये अलाइनमेंट उल्टा है। तो आप क्या करोगे, आपने इसको पकड़ा और इस डमरू को पकड़ के इसको इधर कर दिया, बस आपका सेट हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट अलग है, क्यों? क्योंकि दोनों का फॉन्ट हमने अलग ले रखा है। तो आप यहाँ जाएंगे, अगेन सेंचुरी गॉथिक सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए आपका विजिबिलिटी क्लियर है। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिखते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स के ग्रेजुएट हैं तो आर्ट्स, साइंस के हैं तो साइंस, मैनेजमेंट के हैं तो मैनेजमेंट। आप बस सिंपल सा लिखिए, अ कॉमर्स ग्रेजुएट looking for opportunities to develop skills and organization, सिंपल। ठीक है, हर जगह अंडरलाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन हटा दिया। बोल्ड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन हटा दिया। बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल बी, अंडरलाइन का शॉर्टकट कंट्रोल यू। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमेशा लेटेस्ट से आप बैकवर्ड जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट, हमेशा बैकवर्ड जाएंगे, लेटेस्ट से आप ओल्डेस्ट अपनी क्वालिफिकेशन देंगे, और यहीं पे एडिशनल आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उसके बारे में डिटेल देंगे। अच्छा, अब इसको देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। या तो आप मैनुअली टाइप करोगे 10th में क्या था, 12th में क्या था, या आप इंसर्ट में गए, टेबल में गए,
और एक छोटा-सा टेबल ऐड कर लिया। मैं अभी सिर्फ़ 3 कॉलम का लेके बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिख दिया कोर्स, यहाँ पे लिख दिया बोर्ड, यहाँ लिख दिया आपने स्कूल, यहाँ पे लिख दिया आपने इंस्टीट्यूशन और यहाँ लिख दिया आपने पासिंग ईयर। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना फर्स्ट डिवीज़न पास किया, सेकंड डिवीज़न पास किया, थर्ड डिवीज़न पास किया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो देने में कोई बुराई भी नहीं है। आप इंसर्ट में जाके अगर आपको रोज़ नीचे ऐड करने हैं तो आप इंसर्ट इंसर्ट रोज़ बिलो करेंगे, ऊपर करने हैं तो इंसर्ट रोज़ अबव करेंगे और लेफ्ट करने हैं तो लेफ्ट, राइट करने हैं तो राइट। ठीक है? इतने में मेरा काम हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूँगा 10th, स्पेस देते ही अपने आप ये टीएच छोटा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लेटेस्ट से बैकवर्ड जाएँगे। सबसे जो लेटेस्ट में हमने किसी ने कोर्स किया है, वो डालेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज श्यामा, आप या फिर मतलब शॉर्टकट में लिखिए, आपको इसी पेज में फिल करना है, एसपीपीएम कॉलेज, पासिंग ईयर 2024। बीकॉम से पहले क्या किया था? 12th किया था जी। किस बोर्ड से? सीबीएसई से किया था जी। कॉलेज कॉलेज डीएवी केवी जो भी आपका वो आपने डाल दिया, ईयर डाल दिया 2021 और उसके बाद आपकी 10th क्लास। सीबीएसई अगेन, केवी अगेन, ईयर आपने डाल दिया 2019। ये इस तरीके से आप सिंपल सा बना लेंगे। अगर इसके साथ आपने कोई स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गेन करी हुई है तो वो इंसर्ट करिए, इंसर्ट रोज बिलो। आप यहाँ डालिए आपने टैली किया है, अकाउंट्स में कुछ किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो डाल दिया। टैली एकेडमी जो भी नाम है आपका, जहाँ से भी आपने किया, जो भी आपका टेक्निकल स्किल्स है, उसकी डिटेल यहाँ भर दी, ईयर भर दिया। ये आपका काम हो गया। बोल्ड को हटा दो, सिंपल रखो चीज़ों को। ये भी हो गया। पेजों को सेंटर कर देते हैं। सेंटर का मतलब क्या हुआ, मैंने सारे आइटम को सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर कर दिया, मेरा ये काम भी हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आप जाओ, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को लेवरेज करके, यानी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आपको अपना स्किल सेट बनाना है। स्किल सेट में गए, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस लिखो जो आपने लाइफ में किए हैं। एक्चुअल नॉन एक्चुअल की बात अभी नहीं कर रहा था, ईमानदारी की बात, हाँ मैंने किया है कि नहीं, लेकिन आप यहाँ पे डालो विथ ऑल पैकेजेस ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है? नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल। जरूरी नहीं है, आप याद रखना इंटरव्यू में जो पूछा जा सके उन चीज़ों को ही सच लिखना, उन चीज़ों को सच लिखना, बाकी आप इधर उधर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सेट लिखने के बाद आप सीधे सबसे पहले तो इसको जो इतना बोल्ड कर रखा है इसको हटा दो, सिंपल रखो चीज़ों को। इसके बाद आ जाएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, या अगर आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट करी हुई है तो उनको जरूर नोट डाउन कर दें। अगर आपने कभी कोई किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में कैप्टनसी किया, कुछ भी सेट, ये सिंपल अभी रखते हैं। जब आपकी पहली नौकरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप डिटेल रिज्यूमे बनाते हैं, तो आप 100 चीज़ें भर सकते हो। जितना सिंपल रखोगे फिलहाल के लिए उतना अच्छा है। फिर आ जाओ यहाँ पे लास्ट, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका आता है पेरेंट्स की डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैरिज स्टेटस, और इन केस आपको कोई क्रॉस रेफरेंस देना है रेफरेंस चेक के लिए, तो रेफरेंस चेक के लिए यहीं पे आप नंबर भी डाल सकते हो, जिससे आपका रेफरेंस चेक हो सके आपके काम के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, या आपकी वर्क नॉलेज के बारे में। लास्ट में आप यहाँ पे दे देते हो डिक्लेरेशन कि ऑल द स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है? ये छोटा सा आपने डिक्लेरेशन दे दिया। ठीक है? ये आपने दे दिया। नीचे आ गया सिर्फ आपका नाम और सिग्नेचर, थैंक यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स जय कुमार, दैट्स ऑल। इतना सिंपल सा आपको बनाना है और आपका काम डन। इसको, और हाँ, भेजने का भी तरीका होता है। अगर आप किसी दोस्त को भेज रहे हैं इसको एडिट करना है तो उसको पीडीएफ में मत भेज देना। ठीक है? अगर आप किसी दोस्त को भेज रहे हो उसको वर्ड फाइल में भेजो। किसी कंपनी में भेज रहे हो तो हमेशा उसको क्या करो, यहाँ से जाके आप फाइल में गए, प्रिंट में गए, यहाँ पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, सेव एज में जाके भी आप प्रिंट टू पीडीएफ कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। ये होता है सिंपल सा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि डिटेल, अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो अपने रिज्यूमे को कैसे और इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी टाइपिंग मिस्टेक मत करना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। इन्फॉर्मेशन को वही लिखना जिसको आप डिफेंड कर सको। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मेरे को एडवांस एक्सेल की नॉलेज है, लिख तो दिया, लेकिन ये लिखने के टाइम पे मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक्सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा मैं जवाब दे सकूं। आपने ये लिख दिया आप क्रिकेट टूर्नामेंट में चैंपियनशिप खेली है, तो ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिकेट के क्वेश्चन के आंसर जरूर दे देना। आप कैप्टन हो कि नहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है, बट ये पूछ देगा क्रिकेट में कितने लोग हैं, एटलीस्ट उसका आंसर रख लेना। रिज्यूम भी एक होमवर्क की तरह बनाना कि आपने जो रिज्यूम बनाया है उस पे लिखी हुई चीज़ों का नॉलेज आपको, टाइपिंग मिस्टेक ना हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर बोल्ड है, यहाँ नहीं किया तो इसको बोल्ड रखूंगा, फॉर्मेट सेम रखूंगा। यहाँ की मेरी जो साइज़ है 14 की साइज़ है, यहाँ पे चल रहा है मेरा 11, तो मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे साइज़ कर दूंगा 12, तो सबकी साइज़ एक बराबर हो जाएगी, तो देखने में ज़्यादा डिसेंट लगता है। इसका आप पीडीएफ बनाएंगे, जब भी आप पीडीएफ बनाएंगे तो हमेशा फाइल का नाम रखेंगे, वो अपने नाम के साथ रखें। जैसे कि जब आप इसको सेव करेंगे, फाइल नेम रिज्यूम जय कुमार, फिर उसके बाद डेट जरूर डाल दें ताकि आपको याद रहे कि आपने लास्ट कब अपडेट किया था। मान लीजिए मेरी आज की डेट है 25/1/2024, इस नाम से अपनी फाइल को सेव करके आप किसी को भी भेज सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।